नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको राजस्थान स्टेट ओपन 10वीं स्टेट ओपन और 12वीं स्टेट ओपन का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप कर पाएंगे वो आपको सिखाने वाला हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद ये जो क्विक सर्च है इसमें आपको टाइप करना होगा RSOS। जैसे आप RSOS टाइप कर लेंगे तो आपके सामने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर का जो आइकॉन है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको फर्स्ट इसी पर आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले इस पर आपको क्लिक कर लीजिए। जैसे आप RSOS एडमिशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने राजस्थान स्टेट ओपन जयपुर का जो ऑफिशियल पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप ऑलरेडी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में पंजीकृत है तो आपको लॉगिन हो जाना है, जिसमें एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर यहाँ पर फिलअप कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए और कैप्चा कोड फिलअप करके कंटिन्यू एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन आपको पहली बार आपको एडमिशन फॉर्म भरना है तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने नियम एवं शर्तें आपके सामने आ जाती है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो निर्देश है वो एक बार पढ़ लीजिए, जिसमें आपके आयु से संबंधित, आपके सहायक दस्तावेज से संबंधित जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनसे संबंधित जो दिशा निर्देश है वो आपको देख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद आपको कंटिन्यू इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, अब आपको ओके इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पर आप क्लिक कर लेंगे तो अब आपके सामने सबसे पहले प्लीज सिलेक्ट द AI सेंटर फॉर एज पर द बिलो इंफॉर्मेशन, कृपया नीचे दिए गए जानकारी के अनुसार AI केंद्र का चयन करें। अब आपको अपना जो स्कूल है वो सिलेक्ट करना है, जहां पर आपका ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने के बाद में जो जमा होता है वहां पर जमा करवाना है, उस स्कूल को आपको सिलेक्ट करना है। जिसमें सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ब्लॉक सेलेक्ट करने का ऑप्शंस आएगा, जिसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद अब आपका जो भी ब्लॉक में स्कूल हो वो आपके सामने आ जाएगी। जिस भी स्कूल से आपको अप्लाई करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। स्कूल सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप अपना स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, फिल्टर इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फिल्टर पर आप क्लिक कर लेंगे अब आप देख सकते हैं आपके जो आपने स्कूल सेलेक्ट की है वो आपके सामने आ जाती है। अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेलेक्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने वापस कंटिन्यू इस पर आपको क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करके जैसे आप कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो अब आपके सामने ऑप्शंस आ जाता है, आर स्टूडेंट फ्रॉम राजस्थान स्टेट, क्या आप छात्र राजस्थान राज्य से है। यदि राजस्थान राज्य से है तो आपको अपना जो फॉर्म है वो जन आधार कार्ड से अप्लाई करना होगा। यदि आप अदर स्टेट से है तो आपको विदाउट जन आधार इस पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन आप राजस्थान से है तो जन आधार कार्ड आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल को डाउन करने के बाद यहाँ पर जन आधार नंबर फिलअप कर लीजिए। जन आधार नंबर फिलअप करने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने अपना जन आधार कार्ड मेंबर की जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें जिस कैंडिडेट का आपको फॉर्म भरना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके जन आधार कार्ड से रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP भेजा जाएगा, उस OTP को फिलअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर एक कंफ्यूजन है स्ट्रीम का, जिसमें आपके सामने देख सकते हैं स्ट्रीम फर्स्ट और स्ट्रीम सेकंड। जिसमें आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं कि स्ट्रीम सेकंड उन स्टूडेंट के लिए है जो वर्तमान में 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड में फेल हुए उन स्टूडेंट के लिए, ठीक है। यानी कि जो स्टूडेंट 10वीं और 12वीं बोर्ड में फेल हुए हैं उनके लिए। अब आपको न्यू एडमिशन करना है इसलिए आपको स्ट्रीम फर्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रवेश का प्रकार, यहाँ पर आपको प्रवेश का प्रकार सिलेक्ट करना है, जिसमें
जिसमें आप देख सकते हैं जनरल सामान्य प्रवेश, री एडमिशन, पार्ट एडमिशन, एम्प्लॉयमेंट, अंक सुधार का, आईटी का, तो आपको जनरल एडमिशन इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट कोर्स, इसमें आपका जो भी 10वीं बोर्ड है 10वीं बोर्ड का आपको फॉर्म भरना है तो 10वीं बोर्ड का, 12वीं बोर्ड का आपको एडमिशन फॉर्म भरना है तो 12वीं, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आर यू श्योर सेव योर इन्फॉर्मेशन, अब आपको ओके पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं सबसे पहले मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद सेंड ओटीपी इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेंड ओटीपी पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को फिलअप कर लेना है। जैसे आप ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे तो आपके सामने आपका जो पर्सनल डिटेल्स से संबंधित जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें जनरल एडमिशन चेक कर लीजिए, पाठ्यक्रम क्लास चेक कर लीजिए, परीक्षा का जो टाइम रहेगा मार्च मई 2026 का रहेगा, आपकी एसओसी आईडी आ जाएगी। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और अंतिम नाम। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने आवेदन जन आधार कार्ड से किया है तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम और मदर नेम है वो आपके जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आगे होगा। लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसको सबसे पहले अपडेट कर लीजिए। जैसे ही आप अपना नाम, मिडिल नेम और अंतिम नेम चेक कर लेंगे, उसके बाद आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम चेक कर लीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए, मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए। मोबाइल नंबर ऑलरेडी वेरीफाई हो गया होगा। उसके बाद आपका जो जेंडर है वो सेलेक्ट कर लीजिए। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद स्ट्रीम चेक कर लीजिए। स्ट्रीम 1 में वे स्टूडेंट आते हैं जो पहली बार एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रीम 2 में वो स्टूडेंट आते हैं जो 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड में फेल हुए। फेल स्टूडेंट के लिए आपको इसी वर्ष 10वीं और 12वीं बोर्ड में फेल हुए हैं और वो 10वीं बोर्ड या 12वीं बोर्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको स्ट्रीम 2 सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस चेक कर लीजिए। आपका जो सिलेक्ट वंचित वर्ग आपको सिलेक्ट करना होगा, यदि नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिए। अध्ययन का माध्यम, आपका जो भी माध्यम है, हिंदी माध्यम है या इंग्लिश माध्यम, जो भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं किस माध्यम में उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ग्रामीण शहरी आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिस शहरी से है तो शहरी सेलेक्ट कर लीजिए, ग्रामीण इलाके से है तो ग्रामीण। उसके बाद रोजगार का जो भी आपका है, रोजगार है तो रोजगार सेलेक्ट कर लेना है। अन्य रोजगार है, यानी कि आपके पास रोजगार नहीं है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार सेलेक्ट करना होगा। आपका दिव्यांगता सेलेक्ट कर लीजिए, यदि है तो आपको सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो जरूरी नहीं है। उसके बाद आपका जो दिव्यांगता प्रतिशत, यदि आप यस करते हैं तो आपको फिलअप करना जरूरी है। क्या आपको एक लेखक की आवश्यकता है? यदि आप विकलांग कैंडिडेट से संबंधित अप्लाई करते हैं आवेदन तो आपको एक लेखक की आवश्यकता होगी, तो आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो नो। उसके बाद पिछली योग्यता, आपकी जो पिछली क्लास है जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपका जो एड्रेस फिलअप करने से संबंधित जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डिटेल्स फिलअप कर लीजिए। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, तहसील सेलेक्ट कर लीजिए, ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए, गाँव का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पिन कोड फिलअप कर लीजिए। पिन कोड फिलअप करने के बाद उसके बाद आपका जो वर्तमान पता है, वर्तमान और स्थायी पता यदि सेम है तो आपको राइट क्लिक कर लेना है। राइट जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो आपका वर्तमान और जो स्थायी पता है वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपकी बैंक डिटेल्स से संबंधित जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। बैंक खाता धारक का नाम, यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम फिलअप कर लीजिए, अकाउंट नंबर फिलअप कर लीजिए, मोबाइल नंबर जो आपके बैंक खाते से लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद बैंक का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका बैंक का नाम है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। राज्य का नाम, जिस राज्य में बैंक है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। IFSC कोड सेलेक्ट कर लीजिए। IFSC कोड सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपका बैंक शाखा का नाम, IFSC कोड जैसे आप फिलअप कर लेंगे तो आपका बैंक शाखा का नाम आ जाएगा, MICR कोड आ जाएगा, शाखा का पता आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू इस पर आपको क्लिक करना होगा।
जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, जिसमें आपका फोटो, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर लीजिए, सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए, डीओबी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड कर लीजिए, जिसमें 10वीं बोर्ड की मार्कशीट आप कर सकते हैं, या आपका डेट ऑफ बर्थ का जो भी, जैसे कि मान लीजिए कि गत वर्ष की मार्कशीट हो गई, ये आपका प्रूफ हो सकता है। आप इसमें देख सकते हैं डीओबी जो प्रूफ है, एफिडेविट, फुटपथ, अर्फन, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, टीसी, सेवा पुस्तिका या ट्रांसफर, यानी कि आप इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं, डीओबी का प्रूफ, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड अपलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आधार कार्ड अपलोड करने के बाद अपलोड प्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो जिस कक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं उस कक्षा से पहले जिस कक्षा का आपके पास मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। ओबीसी का सर्टिफिकेट, यदि आप जिस कैटेगरी के लिए आप आवेदन किया है उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिए। मान लीजिए कि आपने ओबीसी से किया है तो ओबीसी, एससी से किया तो एससी, एसटी से किया तो एसटी, ईडब्ल्यूएस से किया तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिए। उसके बाद आपके अदर डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है जिसमें विकलांगता का हो गया या अन्य जो भी है उसे अपलोड कर लीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, जिसमें एडमिशन सब्जेक्ट डिटेल्स, प्रवेश विषय विवरण, व्हाट टाइप लर्निंग ई कंटेंट बुक्स डू यू एंजॉय रीडिंग, आप किस प्रकार की सेक्शन ई सामग्री किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, ई सामग्री या किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, उसे सेलेक्ट लीजिए, ठीक है। बुक, यदि आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो बुक को सिलेक्ट करना होगा। यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो भी सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप 10वीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको सब्जेक्ट अपने रुचि के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यदि आप एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो अब आपके सामने टीयूसी सब्जेक्ट, यहाँ पर टीयूसी सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने अदर बोर्ड से आपने किसी भी विषय में एग्जाम दिया था और उस विषय के जो अंक है वह आप इस बोर्ड के सब्जेक्ट के साथ में आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपको यस करना है। लेकिन आपका न्यू एडमिशन है ये, इसलिए आपको नो कर लेना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपके एग्जाम सब्जेक्ट डिटेल से संबंधित जो पेज है वो आपके ओपन हो जाते हैं, जिसमें आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो आ जाते हैं। कृपया उन विषयों को चयनित करें जिनमें आप विषय में शामिल नहीं होना चाहते, यानी कि आप किन्हीं विषय में यदि सम्मिलित नहीं होना चाहते तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपकी फी डिटेल्स से संबंधित जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें टाइप ऑफ लर्निंग ई कंटेंट एंड बुक्स सेक्शन ई सामग्री एवं बुक, आपने बुक सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद यदि आप गर्ल्स है तो आपकी जो फीस रहेगी वो 0 रुपये रहेगी। यदि आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी जो फीस है वो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आपके सामने जैसे आप फीस डिटेल्स का पेज आ जाता है तो आपकी फीस डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने आ जाएगा, जिससे आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। यदि उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो सबमिट करने से पहले, लॉक करने से पहले उसको सुधार लीजिए। उसके बाद आप मान लीजिए कि आपका फॉर्म चेक कर लिया है और एकदम करेक्ट है तो उसके बाद आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करके लॉक एंड सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉक एंड सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपके सामने पेमेंट करने के विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, फोन पे, गूगल पे या अदर यूपीआई आईडी या नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड आप कर लीजिए। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपके सामने पेमेंट करने के बाद फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आप आसानी से डाउनलोड करके फॉर्म डाउनलोड करने के बाद प्रिंट निकलवा दीजिए। और प्रिंट निकलवाने के साथ में आपको जिन डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे फॉर्म में उसके साथ आप अपने संबंधित स्कूल में जमा करवा लीजिए। इस तरह आप अपने किसी भी क्लास का 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म ओपन का आप भर सकते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।